अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। रिजवान कप्तान रहेगा या नहीं, ये वाला फैसला जो है PSL के बाद होने वाला है। और PSL के बाद वैसे ही इस वक्त जब तक एशिया कप T20 का नहीं होता और वर्ल्ड कप जब तक T20 का नहीं होता, इतनी ज़्यादा वनडे सीरीज़ नहीं है। रिजवान सिर्फ एक फॉर्मेट का कप्तान है और अब जो आकिब जावेद से रिजवान ने बहुत बड़ा फड्डा ले लिया है, तो उसकी गूंज जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही, जिस वक्त रिजवान ने ये वाली बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर सहाफ़ियों के सामने प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा था, उसके बाद जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर जो है आकिब जावेद ने उससे बहुत ज़्यादा सवालात किए। उससे पूछा कि आप ये क्या बातें करके आए हैं, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, एक कोच और एक खिलाड़ी, इनके दरमियान जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या फैसला होने वाला है। आकिब जावेद को जो है वो इस वक्त कोई हटा सकता है या नहीं, आकिब जावेद होगा या रिजवान होगा, इन दोनों में से एक का फैसला होना है। और आकिब जावेद T20 फॉर्मेट से रिजवान को कप्तानी से हटाकर ये बात साबित कर चुका है और इस बात का तकरीबन पता चल चुका है सबको कि आकिब जावेद रहेगा, रिजवान की कप्तानी हो सकता है ना रहे। और इसके लिए जो है वो कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वनडे सीरीज जो है अभी फौरन नहीं आ रही, इसलिए पाकिस्तान को जो है बहुत सा फैसला करने के लिए टाइम मिल जाएगा। सलमान अली आगा जो है वो T20 के वर्ल्ड कप खेलेंगे, एशिया कप खेलेंगे, कप्तान बरकरार रहेंगे, इस बात का फैसला जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा PSL के दौरान। PSL के अंदर सलमान अली आगा की कारकर्दगी कैसी रहेगी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी कैसी रहेगी, इन दोनों को डीपली वॉच किया जाएगा ताकि इन लोगों को एशिया कप जो है T20 का उस फॉर्मेट के अंदर दोबारा T20 फॉर्मेट के अंदर लाना है या नहीं, ये डिसाइड करेगा PSL। और इसके अंदर जो है रेलू कट्टे खिलाड़ी होते हैं, पूरी दुनिया को पता है कौन कौन से खिलाड़ी इसके अंदर आते हैं, एवरेज खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती है। इंटरनेशनल मयार के लिहाज से जो है देखा जाए तो PSL उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यहाँ पर की खिलाड़ी जो हैं ये परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बल्ले बल्ले होगी। उसके बाद ये लोग जो है वो T20 के स्क्वाड के अंदर आ सकते हैं अगर इन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक दो इनिंग इन दोनों ने अच्छी खेल ली तो फिर इन लोगों को कोई आने से नहीं रोक सकता। और सलमान अली आगा जो पिछले सीरीज के अंदर ये वाला शिकवा करते हुए नजर आए थे कि टेपिया और शाहीन शाह आफरीदी उसको जो है वो कप्तानी नहीं करने दे रहे, ना ही उसको मैच जीतने के लिए जो हिकमत अमली बनाई है उसके ऊपर अमल करते हुए नजर आते हैं, तो उसकी जगह वो तो होगा टीम में, ये दोनों तो होंगे टेपिया और शाहीन शाह आफरीदी। उसके अलावा रिजवान और बाबर के आने की भी चांसेस हैं। तो किस तरह का कप्तान होगा सलमान अली आगा और किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस होगी, किस तरह वो इन बड़े हाथियों से काम लेगा, मगर बच्चों से काम लेगा जो पता नहीं कितने खिलाड़ियों को खा गए, कितने खिलाड़ियों का मुस्तकबिल इन्होंने जो है तारीख कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सऊद शकील और क्या नाम है साइम अयूब जो है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इन दोनों खिलाड़ियों को जो है एक को T20 का कप्तान होना चाहिए और एक को वनडे का, यानी कि सऊद शकील को वनडे का कप्तान होना चाहिए। और अब हमको टेस्ट का भी फैसला कर लेना चाहिए। शान मसूद के बस की बात नहीं, ये पूरा कचरा जो है बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, ये सारा कचरा जो पिछले 8-10 साल से खेल रहा है, इसने कुछ हासिल वसूल नहीं किया है जब से सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया है। और उससे पहले भी ये लोग इतनी कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। कप्तान के होते हुए जो है वो इनसे काम ले लेता था। और बाबर आजम की हमने जो इनिंग्स देखी हैं जिसकी वजह से बाबर आजम मशहूर हैं, वो सारी इनिंग्स और सारी परफॉर्मेंस जो है वो सारी सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर आई हैं। तो अगर ये कहा जाए कि बाबर आजम सरफराज की कप्तानी हटने के बाद ऑफ कलर हो गया है तो ये गलत फैसला, गलत बात नहीं होगी। सरफराज अहमद जब तक कप्तान था बाबर आजम का सितारा जगमगा रहा था, लेकिन जैसे ही सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया और बाबर आजम कप्तानी के चक्कर में पड़ा, इसकी परफॉर्मेंस भी खराब हुई, जीरो हुई, और इसकी कप्तानी तो वैसे ही जीरो थी, इसने कभी कप्तानी की ही नहीं थी। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि 8-10 साल से खेलने वाले लोगों को जो है वो पहली फुर्सत में बाहर करना चाहिए। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे भी बचेंगे। अब जरा आप सैलरीज का अंदाजा लगाइए। एक कैटेगरी की जो सैलरी है उसके अंदर बाबर आजम और दो खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये 65,70,000 तकरीबन 66 लाख जो है ये लोग सैलरी जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद बी कैटेगरी आती है, उसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और शान मसूद हैं, ये लोग 45,52,000, 45.5 लाख ये लोग लेते हैं। सी कैटेगरी के अंदर हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, पता नहीं क्यों इसको रखा हुआ है तैयब ताहिर जैसे खिलाड़ी को, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ,
अबरार अहमद, खुशदिल शाह और शादाब खान। फ़हीम अशरफ की जगह कामरान गुलाम को नहीं लिया इन लोगों ने। फ़हीम अशरफ की जगह और खिलाड़ी भी आ सकते थे। तैयब ताहिर को कौन सी पर्ची की वजह से इसने उन लोगों ने लिया है। अब उस्मान खान जैसा खिलाड़ी जो है वो डी कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान को सर्व करता हुआ नजर आ रहा है। कचरा प्लेयर जो है 3 से 4 जो लोग हैं वो रखे हुए हैं। ये लोग 20 लाख रुपए लेते हैं। सी कैटेगरी के लोग 20,35,000 रुपए। उसके अंदर ये खुशदिल शाह और शादाब खान तक लोग हैं। डी कैटेगरी के अंदर इरफान खान, नियाजी, उस्मान खान बिल्कुल कचरा, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर जो हैं ये शामिल हैं। ना इसके अंदर जो है वो साइम अयूब का नाम नज़र आ रहा है और ना ही इसके अंदर जो है वो फ़खर ज़मान का नाम है। फ़खर ज़मान का नाम भी नहीं है इस कैटेगरी के अंदर जिन लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। और साइम अयूब का जो है वो भी नाम नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ज़मान खान किधर है उसका भी नाम नहीं पता। कामरान गुलाम, फैसल अकरम, कितने सारे खिलाड़ी हैं, सुफियान मुकीम हुआ, इस सारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और हमको नोमान अली और साजिद खान भी नज़र नहीं आ रहे। मतलब इन तमाम खिलाड़ियों को इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इनसे कम ही उन लोगों को दिए जा रहे होंगे अगर इन लोगों की खिदमत जो है बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ये लोग हासिल करते हैं। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट के साथ क्या हो रहा है। और टैलेंट जो कचरा है, जो पर्ची और सिफारशी लोग हैं, फ़हीम अशरफ जैसा, शादाब खान जैसा, उस्मान खान जैसा कचरा, तैयब ताहिर जैसा बेगैरत खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर मौजूद है, जिसकी ना फिटनेस है ना कुछ है। इन सब की, फ़हीम अशरफ, शादाब खान, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इन तीनों का अगर यो टेस्ट करवाया जाए ये लोग 4 पॉइंट से भी ज़्यादा नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों को जो है आपने इंटरनेशनल मयार की क्रिकेट के अंदर टीम के अंदर रखा हुआ है। इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और ये लोग जो है 45-45 लाख रुपए, 20-20, 30-30 लाख रुपए जो है वो महीना सैलरीज हासिल करते हैं। और करते क्या है ये लोग पाकिस्तान के लिए? कुत्तों वाली हार जो है वो पाकिस्तान के नसीब के अंदर आती है इन लोगों की वजह से। और ये लोग जो है फाइटिंग स्पिरिट तो दूर की बात है, खिलाड़ी जो है वो मैच का जो है शुरू के 10 ओवर्स के अंदर, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अब्दुल्ला शफीक जो है 264 रन जो है वो चेस करने के लिए जा रहा है। 42 ओवर्स का मैच है, उसके अंदर 5 से ज़्यादा ओवर्स जो है वो डॉट बॉल खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए इसमें और इस घंटे बाबर आजम के अंदर क्या फ़र्क है। दोनों की टेक्निक जो है वो सेम टू सेम है, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए या किसी भी टीम के लिए जिस टीम के अंदर ये लोग होते हैं उससे इन लोगों को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। इन दोनों के होते हुए उस टीम को नुकसान होता है। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना काम आता है पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम, और की खिदमत जो है वो पेशावर ज़ल्मी को कितनी भारी पड़ रही हैं। रिजवान की खिदमत जो है कितनी भारी पड़ रही हैं, किस तरह की ये लोग बेगैरती दिखाते हैं। इन लोगों ने पूरा सेटअप किया हुआ है, अब ये लोग इस पोजीशन के अंदर आ गए हैं। रिजवान को भी अंदाज़ा है, बाबर आजम को भी अंदाज़ा है कि हमारी जगह जो है वो अब जो है खिंचने वाली है, मामला जो है वो ज़मीन के नीचे से सिरकने वाले हैं। इसलिए अब इन लोगों ने हिकमत अमली को चेंज करने का फैसला किया है, शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा अपने साथ मिलाने का और रोटी गैंग जो है उसको दोबारा शामिल करने का फैसला किया है। लेकिन आकिब जावेद जो है वो इन बारे में कुछ और फैसला कर चुका है। जो तल्ख कलामी हुई थी आखिरी वनडे के बाद, जो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आकिब जावेद जो है वो कभी भी रिजवान को जो है वो एज अ कप्तान या फिर एज अ T20 के अंदर खिलाड़ी उसको कभी भी शामिल नहीं करेगा। अगर आकिब जावेद की कुर्सी बच गई तो रिजवान सर्वाइव कर सकता है, अगर रिजवान की कुर्सी निकल गई उसके हाथ से, आकिब जावेद की कुर्सी बच गई तो फिर रिजवान जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। आकिब जावेद जाएगा तभी रिजवान सर्वाइव कर सकता है और बाबर आजम की बका जो है वो इसी के अंदर है कि आकिब जावेद जाए। इन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने तौर पर भी इन लोगों ने समझाया है, लेकिन इन लोगों की कारकर्दगी जो है वो किसी तरह पाकिस्तान के लिए जो है वो ऐसी नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत सके। इसलिए अब बड़े तल्ख फैसले होने हैं, लेकिन ये सारे फैसले होने हैं PSL के बाद, और PSL के बाद जो है वो क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। PSL को भी कवर करूँगा और सारी चीज़ें जो हैं जो भी हो रही होंगी, जो भी सियासत हो रही है, किसको काटना है, किसको लाना है, किसको हटाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लम्हा बलम्हा आगाह करता रहूँगा। ये सूरत हाल जो इस वक्त क्रिएट हुई है रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आकिब जावेद के साथ जो उसकी मुमारी हुई है उसके बाद, आपकी अपनी क्या राय है? कौन सर्वाइव करेगा, आकिब जावेद या मोहम्मद रिजवान? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।